बच्चों प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी भी क्लास की प्रोबेबिलिटी हो बेशक से 10th 11th 12th की। तो प्लेइंग कार्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं हम। देखो एक बार, टोटल जो कार्ड हैं प्लेइंग कार्ड्स, वो होते हैं 52। उन 52 में जो है 26 ब्लैक होते हैं, 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। 26 तो होते हैं रेड कलर के और 26 होते हैं ब्लैक कलर के। ट्वेंटी 26 कार्ड होते हैं बच्चों ब्लैक कलर के। तो ब्लैक कलर के कार्ड मैं बता देता हूं आपको। देखो ये कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के, ये 13 कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के ठीक है ना। इनको कार्ड ऑफ स्पेड बोला जाता है। ये स्पेड के कार्ड होते हैं बच्चों, स्पेड के, ठीक है ना। स्पेड के कार्ड बोलते हैं इनको, कार्ड ऑफ स्पेड। 13 कार्ड होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर में 26 बताए मैंने, तो 13 कार्ड तो ये हैं ब्लैक कलर के जो स्पेड कार्ड होते हैं। देखो कार्ड, इसको बोला जाता द कार्ड हैविंग डिजिट 2, द कार्ड हैविंग डिजिट 3, कार्ड हैविंग डिजिट 4, कार्ड हैविंग डिजिट 5 और कार्ड हैविंग डिजिट 6 और 7 इसमें है नहीं बच्चों। द कार्ड हैविंग डिजिट 7 और फिर 8 आता है, कार्ड हैविंग डिजिट 9, कार्ड हैविंग डिजिट 10 और ये होता है जैक, ठीक है ना। जैक इस पे फोटो होती है इस तरीके से, देखो ये फोटो है इसके ऊपर, ठीक ऐसे ही ये होती है क्वीन, इसके ऊपर भी फोटो है, क्वीन ऑफ स्पेड है ये। और ये है किंग ऑफ स्पेड, ठीक है ना। और ये है एस ऑफ स्पेड। तो इस तरह कुल मिलाकर ये कार्ड होते हैं 13, ठीक है ना। 13 कार्ड होते हैं इसके स्पेड के कार्ड है 13 और ये इसका मार्का है, देख ही लिया होगा आपने। ये इस तरह का इसका मार्का है, ठीक है ना। उसके बाद 13 ब्लैक कार्ड और बच गए हैं। देखो क्लब के कार्ड बोले जाते हैं, क्लब के, ये क्लब के कार्ड होते हैं भाई। ये है कार्ड ऑफ क्लब, ठीक है ना। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 फिर 3 मेरे पास है नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इनके ऊपर डिजिट होती हैं। 10 इनके ऊपर डिजिट होती नहीं। ये 4 आपको जो दिखाई देने लग रहे हैं ये वही हैं, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ठीक है ना। तो 13 कार्ड किसके होते हैं? क्लब के। 13 होते हैं स्पेड के कार्ड और 13 होते हैं क्लब के कार्ड। टोटल 26 होते हैं ये ब्लैक कार्ड, ठीक है ना। क्लब के कार्ड भी 13 ही होते हैं और क्लब स्पेड के कार्ड भी 13 होते हैं। और ये क्लब का मार्का है, देखो ये दिखने लग रहा है आपको, इस तरह का कुछ है, ठीक है ना। तो ये 13 कार्ड हैं बच्चों क्लब के। हिंदी में इस जैसे हरियाणवी भाषा में इनको बोलते हैं चिड़ी, ठीक है ना, और इनको बोलते हैं हुक्म। उसके बाद रेड कार्ड की बारी आई। देखो 26 ही रेड कार्ड होते हैं। ये 13 रेड कार्ड हैं डायमंड के, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, डायमंड के कार्ड।
ठीक है ना। ये डायमंड कार्ड हैं, देखो ये हैं डायमंड कार्ड। 13 डायमंड के कार्ड होते हैं। द कार्ड हैविंग डिजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर जैक, ये जैक है, ये क्वीन, ये किंग और ये एस। तो 13 कार्ड होते हैं डायमंड के। ये डायमंड का मार्का है, ठीक है ना। इस तरीके से डायमंड के ये 13 कार्ड होते हैं। ठीक ऐसे ही रेड कलर के मैंने 26 बताए थे, तो 13 ये बच गए। देखो ये हार्ट के कार्ड बोले जाते हैं, कार्ड ऑफ हार्ट, ठीक है ना। ये होते हैं कार्ड ऑफ हार्ट। द कार्ड हैविंग डिजिट 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। उसके बाद 8 9 10 और ये जैक, क्वीन, किंग और एस। इसी तरीके के ये 13 कार्ड होते हैं। तो 13 कार्ड होते हैं हार्ट के। हार्ट के कार्ड हैं ये, और इसका मार्का इस तरीके का है, इस तरीके का 13 कार्ड होते हैं ये भी, और 13 ये होते हैं डायमंड के। तो इस तरीके से 52 कार्ड होते हैं बच्चों। अब इनमें भी कुछ मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जैसे कि फेस कार्ड कितने हैं, ये फेस कार्ड बताइए। तो ये 3 फेस कार्ड हैं इसके हार्ट के। देखो ये फेस कार्ड हैं, इस तरीके से इन 3 कार्ड के ऊपर फेस बना हुआ है। ये फेस कार्ड में आता नहीं कभी भी, ठीक है ना। तो बच्चों फेस कार्ड की बात करने लग रहे थे हम, ये फेस कार्ड में नहीं आता, ठीक है ना। एस एक बुक में देखा था मैंने, शायद 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में इसको फेस कार्ड में काउंट किया गया है, तो वो गलत है। जिस भी बुक में किया गया हो, मैं किसी बुक का नाम नहीं लेता। देखो ये फेस कार्ड में नहीं आता, ठीक है ना। ये फेस कार्ड में नहीं आएगा। फेस कार्ड में ये 3 कार्ड आएंगे। तो 3 तो किसके हो गए, ये हार्ट के हो गए 3 फेस कार्ड, और ऐसे ही 3 फेस कार्ड ये डायमंड के हो गए। देखो डायमंड के ये 3 फेस कार्ड हो गए डायमंड के, ठीक है ना। इस तरीके से देखो 3 फेस कार्ड ये हैं डायमंड के। ठीक ऐसे क्लब के, इसमें भी ए शामिल नहीं होगा फेस कार्ड में, क्योंकि इसके ऊपर कोई फेस है ही नहीं। देखो मेरी बात को प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं प्रूव होने लग रही। इसके ऊपर कोई फेस नहीं है किसी का भी, तो फेस कार्ड कैसे बोल सकते हैं हम इसको। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, देखो बात करते हैं। टोटल फेस कार्ड हो गए 3 और 3, यानी कि 3 4 जा 12 फेस कार्ड हो गए बच्चों, ठीक है ना। उसमें से 6 हो गए रेड कलर के, 6 फेस कार्ड हो गए रेड कलर के। और रेड कलर में भी किस किस के हो गए, देखो 3 हो गए डायमंड के, और 3 हो गए हार्ट के। देखो जैसे ये 3 हैं फेस कार्ड किसके, ये हैं हार्ट के 3 कार्ड्स, फेस कार्ड ऑफ हार्ट 3 हैं, केवल 3। और ये हैं फेस कार्ड ऑफ डायमंड, ये भी कितने, केवल 3, ठीक है ना। उसके बाद जो है फेस कार्ड ब्लैक भी होते हैं बच्चों, ये ब्लैक फेस कार्ड है। देखो ये एस इसके अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि एस के ऊपर कोई भी फेस नहीं है, एस इसके अंदर शामिल नहीं होगा। ये हैं फेस कार्ड क्लब के फेस कार्ड, ठीक है ना। और ऐसे ही फेस कार्ड होते हैं स्पैड के तीनों, ये 3 स्पैड के फेस कार्ड हैं, स्पैड SPADE स्पैड, और ये 3 क्लब के फेस कार्ड हैं। तो टोटल 6 ब्लैक फेस कार्ड हो गए। तो उसमें से
3 फेस कार्ड तो हो गए स्पैड के, और 3 फेस कार्ड हो जाएंगे क्लब के। तो कुल मिलाकर 12 फेस कार्ड हो गए बच्चों, ठीक है ना, 12 फेस कार्ड हो गए। अब डिजिट कार्ड की बात करते हैं। डिजिट कार्ड में ये शामिल होता है, देखो 2 से लेकर और 10 तक के कार्ड, 2 से लेकर 10 तक के कार्ड डिजिट कार्ड बोले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही होने थे, ठीक है ना। वैसे मैंने एक के करके आपको दिखाया है। ये देखो 2 से लेकर और 10 तक के ये कार्ड जो हैं ये डिजिट कार्ड बोले जाएंगे, डिजिट कार्ड, ठीक है ना। तो 9 हो गए ये। ऐसे ही 9 स्पैड, ये 9 हैं हार्ट के कार्ड। ऐसे ही 9 किसके होंगे, डायमंड के। ऐसे ही 9 किसके होंगे, स्पैड के। ऐसे ही 9 किसके होंगे, क्लब के। तो ये डिजिट कार्ड मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो डिजिट कार्ड हैं टोटल 9 इंटू 4 यानी कि 36, ठीक है ना। उसमें से 9 कार्ड तो क्या हो गए, डायमंड के हो गए। ठीक है ना। और 9 कार्ड किसके हो गए, हार्ट के हो जाएंगे। अभी मेरे हाथ में ये हार्ट के कार्ड तो देखो ये। और उसके बाद 9 कार्ड किसके हो जाएंगे, स्पैड के। और 9 कार्ड किसके हो जाएंगे, क्लब के, ठीक है ना। तो ये है बच्चों डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड में भी एस नहीं आता। देखो एस जो है वो डिजिट कार्ड में भी नहीं आएगा। चारों एस डिजिट कार्ड में नहीं आएंगे क्योंकि इसके ऊपर किसी की डिजिट है ही नहीं, ठीक है ना। इनको नंबर कार्ड भी बोल देते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो फिर ज़्यादातर बात होती है क्वेश्चंस में एस, जैक और क्वीन के बारे में, ठीक है ना। एस, जैक और क्वीन के बारे में ज़्यादातर बातें होती हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर। तो ये भी एक बार मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। देखो बच्चों ये हैं वो कार्ड जिनके ऊपर ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके ऊपर, ठीक है ना। देखो जैसे ये हैं एस कार्ड। एस कार्ड कितने होते हैं, 4, ठीक है ना। तो एस कार्ड होते हैं 4। ये भी आपने ध्यान रखना साथ साथ। 4 किस किस के होते हैं, एक स्पैड का होता है, एक सॉरी ये स्पैड नहीं था ये क्लब था। एक क्लब का होता है और एक स्पैड का होता है और एक डायमंड का होता है और एक हार्ट का होता है। इनके बारे में अलग से बात आपने याद रखनी है। देखो अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल स्पल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए एस कार्ड। तो आंसर आ जाएगा 4/52 क्योंकि एस कार्ड आपके पास 4 हैं तो आंसर आ जाएगा 4/52। मान लो ऐसा आ जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एस, कि रेड कलर का एस आ जाए। तो अब फिलहाल आपके पास रेड कलर के 2 ही एस हैं तो 2/52 आंसर आ जाएगा। लोअर पार्ट में तो 52 ही रहना है, अपर पार्ट में वो आएगा जिसके बारे में रिक्वायरमेंट की गई है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ हार्ट, तो केवल आपके पास एक ही कार्ड ऐसा है जो एस ऑफ हार्ट है, तो अब 1/52 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब ऑफ एस, तो कितने हैं क्लब के एस, केवल एक ही है तो 1/52 आ जाएगा। अब इनको मैं अलग अलग से नहीं लिखता बच्चों कि स्पैड का एक, क्लब का एक, हार्ट का एक, डायमंड का एक, ठीक है ना। मैंने बता दिया ये आपको कि सभी सूट के एक एक एस होते हैं। अब ऐसे किंग के बारे में बात करते हैं। तो ठीक ऐसे किंग भी इसी तरह के होते हैं। देखो 4 ही किंग होते हैं। ये किंग है बच्चों, देखो किंग की फोटो है इनके ऊपर, ठीक है ना।
किंग कार्ड बोलते हैं इनको, किंग। तो ये किंग ऑफ स्पेड है, ये किंग ऑफ डायमंड है, ये किंग ऑफ क्लब है, ये किंग ऑफ हार्ट है। तो ये 4 कार्ड किंग के हैं। और ठीक ऐसे इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड इज ऑफ किंग कार्ड, तो आंसर आ जाएगा 4/52। ठीक है ना, आया समझ में। तो उसके बाद बात करते हैं क्वीन की। ठीक ऐसे क्वीन भी 4 तरह की होती हैं बच्चों, एक एक सूट की। जैसे ये डायमंड की क्वीन है, ये स्पेड की क्वीन है, ये हार्ट की क्वीन है, और ये क्लब की क्वीन है। ठीक है ना, तो ये होती हैं क्वीन 4 तरह की। क्वीन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में इनकी पिक्चर होनी चाहिए भाई, कि एक स्पेड, एक हार्ट की क्वीन होती है, एक क्लब की होती है, एक डायमंड और एक स्पेड की होती है। ठीक है ना, तभी आप क्वेश्चन तुरंत कर पाएंगे इनके ऊपर। और एक होता है जैक। ठीक ऐसे जैक भी होता है फेस कार्ड। एस तो फेस कार्ड होता नहीं, ये जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। तो ये है बच्चों जैक कार्ड। ठीक है ना, ये है जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड है ये जैक ऑफ डायमंड है, ये जैक ऑफ क्लब है, ये जैक ऑफ हार्ट है। ठीक है ना, तो ये याद रखना आपने। इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। और मैं हर क्वेश्चंस को इन कार्ड से ही समझाऊंगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही फिर एस कार्ड 4 हो गए, तो क्वीन कार्ड भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। और किंग कार्ड भी कितने हो जाएंगे बच्चों, ये भी 4 हो जाएंगे। और जैक कार्ड, जैक जो अभी मेरे हाथ में है देखो जैक, ये जैक कार्ड बोले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कितने होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। आए समझ में। तो अब बात करते हैं सूट की। सूट क्या होती है, देखो इनको सूट बोलते हैं। ये जैसे क्लब है, ये क्लब है, ये एक सूट है। ठीक है ना, ये डायमंड है जैसे, ये भी एक सूट है। ये हार्ट है जैसे, ये भी एक, ये स्पेड है जैसे, ये भी एक सूट है। और ये हार्ट है, ये भी एक सूट है। तो सूट कितनी होती हैं बच्चों, सूट होती हैं 4। ठीक है ना, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ये होती हैं सूट। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं इन्हीं कार्ड को लेकर आपको दोबारा से फिर समझाऊंगा हर क्वेश्चन को। जैसे उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसमें सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी कार्ड से रिलेटेड होगा, वही कार्ड दिखाकर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बता दूंगा मैं। ठीक है ना, देखो बच्चों एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनटीएससी प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर में आई हुई है, बुक आपके पास है ये रेजोनेंस की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ बुक, द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ। तो ये बेस्ड है जो बुक, प्रोबेबिलिटी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, जे गार्डन के ऊपर। ठीक है ना, ये आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो शायद उसमें भी मिल जाएगा ये नाम, जे गार्डन। ये यानी कि कुल मिलाकर उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है बेटा। तो क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो सेकंड से स्टार्ट है। देखो ए बैग कंटेन्स 20 balls आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। तो ब्लैक बॉल है वहां पर एक्स, और 10 more ब्लैक balls आर पुट इन द बैग। अब टोटल बॉल है इसमें, टोटल बॉल्स हैं 20। अब लिखा है इसमें कि इफ 10 more balls black balls are put in the box, the applying probability of drawing a black balls is double of that of its before value of x is। यानी कि फिलहाल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो फिलहाल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है x/20, और न्यू प्रोबेबिलिटी क्या है ब्लैक की,
अब उसमें 10 और ऐड कर देंगे, अगर हम इसमें 10 और ऐड कर देंगे ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल हो जाएंगी x प्लस 10 और टोटल बॉल हो जाएंगी 30। अब उसने कहा कि अब ये प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है, डबल ऑफ वाट इट वाज बिफोर, यानी कि जो पहले थी उसकी डबल हो जाती है। तो मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ। देखो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया, जबकि कौन सी डबल हो जाती है, ये डबल हो जाती है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ही हम इक्वल रख सकते हैं। तो 10 से 10 मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 10 कैंसिल हो गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x और ये इस तरफ जाएगा तो 2x प्लस 20, 2x लेफ्ट में आएगा 4x और राइट में 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि इनिशियली उस बैग में 5 ब्लैक बॉल थी। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 बाई थ्रोइंग ए फेयर डाइस, यानी कि एक फेयर डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर उसके ऊपर ग्रेटर देन 2 आ जाए। तो व्हेन ए फेयर डाइस इज थ्रोन सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6, और ए इवेंट क्या का है, उसने नंबर ग्रेटर देन 2 आ जाए। तो नंबर ग्रेटर देन 2 आपको दिखाई देने लग रहा है यहाँ पर 3 4 5 6। ऐसा बच्चों जिसने सैंपल स्पेस बना लिया ना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कभी भी, क्योंकि इवेंट सैंपल स्पेस में से देखकर बनाने हैं। और फिर प्रोबेबिलिटी तो आप जानते हो ही, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यही तो काउंट करना कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जिसने सैंपल स्पेस बना लिया ढंग से, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन के 4 टॉसिंग 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग ए 1 कॉइन्स 4 टाइम्स कंसिडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट। यानी कि क्वेश्चन अपना ये था कि एक सिक्के को 4 बार थ्रो करके और उसके ऊपर 2 हेड आने के चांस निकालिए, ठीक है ना, 2 हेड आने के चांस, ऐसा ही लिखा था। फोर्थ क्वेश्चन था ये, गेटिंग हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, गेटिंग 2 हेड्स, यानी कि 2 हेड आने के चांस निकालिए। तो पहली बार जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें एक सिक्का 4 बार फेंक कर मैंने काम किया था। अब की बार मैंने 4 सिक्के एक साथ थ्रो कर दिए। देखो तो सैंपल स्पेस में 16 एलिमेंट हो गए। अब 16 में से इसने जो रिक्वायरमेंट की है यहाँ पर वो क्या है वो देख लेते हैं। देखो वो रिक्वायरमेंट ये है कि उसने कहा था कि 2 हेड आ जाएं, तो 2 हेड यहाँ पर आ गए। देखो ठीक है ना, 2 हेड यहाँ पर आ गए, ये 2 हेड आ गए। तो 2 4 और 6/16 आपका आंसर आ गया, यानी कि 3/8 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड है कि एक सिक्का 4 बार फेंक कर और उसके ऊपर 2 हेड आने के चांस निकालने थे। तो मैंने क्या किया, 4 सिक्के एक साथ थ्रो कर दिए और उसके ऊपर 2 हेड आने के चांस आपको बता दिए 3/8। अब एक सिक्का 4 बार फेंक कर 2 हेड आने के चांस निकालते हैं। देखो इसका सेकंड मेथड जो है, जो डायरेक्ट उसने जैसा कहा है वैसा ही करें। अगर हम एक सिक्का 4 बार थ्रो करके उसके ऊपर 2 हेड के चांस निकालें, तो सिक्का जब एक बार थ्रो करेंगे उसके ऊपर हेड एंड टेल आएगा, और एक बार हेड आने के चांस है यहाँ पर 1/2 और एक बार टेल आने के चांस है उसके ऊपर 1/2। अब उसको क्या चाहिए बच्चों, उसको चाहिए 2 हेड। 4 बार जो थ्रो किया ना हमने, 4 बार थ्रो करने में 2 बार उसका हेड आ जाए, तो 2 बार क्या खाली रहेगा क्या कॉइन, 2 बार तो टेल आएगा फिर। अब इसके जो प्लेस के केस हैं देखो, वो यहाँ पर बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोटल प्लेस है यहाँ पर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल प्लेस कितने यहाँ पर 4। तो 4 प्लेस में से 2 प्लेस हेड के हैं। अब ये हेड के प्लेस कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखो फर्स्ट सेकंड हो सकता है, सेकंड थर्ड हो सकता है, थर्ड फोर्थ हो सकता है, सेकंड थर्ड हो सकता है, सेकंड फोर्थ हो सकता है, थर्ड फोर्थ हो सकता है। तो इस तरीके से प्लेस के केस बनते हैं यहाँ पर। तो वो बनाने की ट्रिक मैंने आपको बताई है कि टोटल प्लेस कितने हैं 4, और उन प्लेस में से अपने प्लेस
कहाँ का कितने हैं, जो हेड के प्लेस हैं वो हैं 2, तो सी लगाकर नीचे 2 लगा दो। कॉम्बिनेशन परमुटेशन जो है वो 11th क्लास का टॉपिक है, वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। देखो अब इसको एक्सपेंड करने का इसका मीनिंग क्या होगा कि 4 में से 2 को सिलेक्ट करना हमने, क्योंकि 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं ना। कोई कंपलसरी नहीं कि पहले दूसरे थ्रो पर ऐड आ जाए, पहले तीसरे पर आ सकता है, पहले चौथे पर आ सकता है, दूसरे तीसरे पर, दूसरे चौथे पर, तीसरे चौथे पर, किसी पर भी आ सकता है ना। तो वही सिलेक्शन देखना हमने कि किन किन प्लेस पर हमारा हेड आएगा। तो 4C2 को एक्सपेंड करने का क्या मेथड है, देखो ये भी ट्रिक में ही बता रहा हूँ मैं। वैसे तो इसका ये फार्मूला होता है, देखो NCR बोलते हैं इसको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये मेथड होता है इसका। जबकि हम क्या करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक से ही निकालेंगे इसको। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना आपने, देखो लोअर पार्ट में देख लीजिए जितनी भी डिजिट होगी, वैसे क्या क्या हो सकती है लोअर पार्ट में डिजिट, या तो 4 हो सकती है, मैक्सिमम जितना ये है उतनी ये हो सकती है, क्योंकि 4 में से 4 भी सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि वो अगर पूछ लेता कि 4 हेड आ जाए उसके ऊपर तो PH 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 हो जाता, 4 सेलेक्ट हो जाते। तो या फिर 4 से कम होगा यहाँ पर 0 1 2 3, तो यहाँ पर फिलहाल कितना है 2 कैसे है, क्योंकि 4 प्लेस में से 2 प्लेस हेड के हैं। तो एक्सपेंड करने का तरीका ये है, लोअर पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लोअर पार्ट में अगर 2 लिखा हुआ है तो इसके 2 फैक्टर कर दीजिए डिक्रीज कर करके, एक एक माइनस करके। जैसे पहले इट सेल्फ, फिर एक माइनस करके लिखो यहाँ पर। अगर 3 लिख रखा हो तो एक बार फिर माइनस करके यहाँ पर लिख दो, यानी कि 2 आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो 4 3 लिख दिया मैंने, और नीचे क्या लिखना 1 2, ये कैंसिल होकर के आ गया 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, और ये हेड के चांस इसमें से आने के 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो 6/16 आ गया आंसर, यानी कि 3/8। इसको और बता देता हूँ, मान लो जैसे 8C3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, लोअर पार्ट में देखना है कितना लिखा है 3, तो इसके 3 फैक्टर कर देने इस तरीके से। पहले इट सेल्फ, फिर एक माइनस करके, फिर एक माइनस करके। मान लो यहाँ पर 4 लिखा होता तो 8 7 6 5, और नीचे क्या है 1 2 3 4, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर 3 लिखा होता तो 3 फैक्टर ऊपर कर देता मैं, और 1 2 3 लोअर पार्ट में कर देता। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो फिलहाल इस मेथड से ये आ गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन पड़ा है पहले वाले की बजाय, पहले वाला लेंथी था, ये शॉर्ट है। क्योंकि जब सिक्के 3 बार फेंकने हो तो सैंपल स्पेस आसान होता है लिखना, 3 से बढ़ जाते हैं 4 5 6 7, तो फिर सैंपल स्पेस बनाना थोड़ा सा लेंथी होता है। तो उसको इस तरीके से कर लेना चाहिए आपने कि एक, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो उसको इस तरीके से करेंगे, बल्कि आसान रहेगा, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। लिखा है कि 5 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो उस तरीके से करने के बजाय 5 सिक्के एक साथ थ्रो करने के बजाय एक सिक्के को 5 बार थ्रो करके आप क्वेश्चन को करेंगे, काफ़ी इजी रहेगा। केवल ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेना, ये बिल्कुल आसान है। कैसे यूज़ करना है, एक केस आप लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लो सिक्का यहाँ पर फेंक रखा है, 5 बार थ्रो कर रखा है सिक्के को, और उसके ऊपर उसको 2 हेड चाहिए, देखो तो 2 हेड चाहिए, तो फिर 3 क्या आएंगे वहाँ पर, टेल आएंगे, ठीक है ना। 3 बार क्या आएंगे, टेल आ जाएंगे। तो देखो 5 में से 5 केस हैं, क्योंकि सिक्का 5 बार थ्रो किया था, 5 में से क्या है 2 हेड आए हैं और 3 प्लेस टेल के हो गए। तो 5C2 लिखो या 5C3, एक ही आंसर आएगा। 5 क्यों लिखा, टोटल प्लेस 5 हैं, और 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 प्लेस हेड के हैं। तो अब इसके 2 फैक्टर कर दीजिए ऊपर और 1 2 नीचे लिख दीजिए, तो 10 केस हो गई बच्चों ये, यानी कि ये चीज़ 10 बार लिखी जाएगी। जैसे हेड हेड यहाँ पर आ गया, फिर हेड यहाँ पर आ जाएगा, फिर हेड यहाँ पर आ जाएगा, फिर हेड यहाँ पर आ जाएगा, फिर इन दोनों पर आ जाएगा, फिर इन दोनों पर, फिर इन दोनों पर, ऐसे इस तरीके से 10 केस हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा, ये तो क्या आ गया 1/32 आ गया, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो 10/32 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5/16। तो इस तरीके से जब ज़्यादा कॉइन टॉस करने हो तो
इस तरीके से करेंगे हम, एक सिक्के को उतनी बार टॉस करके और फिर केवल ये केस से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर।